दोस्तों, मेरा ही नाम रघु है। मैं जालिम रणजीत सिंह और मंत्री मान सिंह के डर से यहाँ जंगल में छुपा हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी एक कुटिया बना लिया है और यहीं पर रह रहा हूँ। वो हरामजादे जिस दिन यहाँ पर आएंगे वो दिन उनकी जिंदगी का दिन आखिरी होगा। ये सामने से दो प्राणी आ रहे हैं और यहीं पर बैठ करके ध्वनि रमाना चाहिए और प्रभु का नाम लेना चाहिए। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। उधर से प्राणी जो आ रहे हैं इनको आगे चलकर देखना चाहिए आखिर किधर से आ रहे हैं। लेकिन सुंदरी ऐसा करो, ये जो सामने कुटी नजर आ रही है, हाँ? चलो बाबा जी के दर्शन करता हूँ, फिर बाद में चलता हूँ। ठीक है, पहले बाबा जी का दर्शन कर लेते हैं, फिर चले। आओ मेरे साथ। बाबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और बड़े भाग जो है मेरे हुआ दर्द है आपके दर्शन हो गए। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने आपकी मुलाकात किया था, आपके दर्शन किया था। हाँ बच्चा, तुम ठीक कह रहे हो। चमक रहा माथा तेरा, चमक रहा माथा तेरा, कर लो तुम
बेटा तुम्हारा माथा चमक रहा है। लेकिन बाबा मैंने अपना नाम नहीं बताया और तुमने मेरा नाम लेके पुकारा। मैं अंतर्यामी बाबा हूँ, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। मैं ये भी बता सकता हूँ तुम किसके लड़के हो। क्या? हाँ, तुम महाराज उदय सिंह के छोटे बेटे सुरजीत सिंह हो। तुम्हारा कोई बड़ा भाई है जिसका नाम रणजीत सिंह है। अरे आप तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। हम अंतर्यामी बाबा है। अरे निरंजन, आप सब कुछ जानते हैं। लगता है आप एक अच्छे और भले बहुत महान बाबा हैं। हम 40 साल तपस्या किए हैं तब इस मकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन बाबा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, इनकार मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इनकार? इसका नाम भी बता दो बाबा, ये भी जान जाए कि आप कितने महान हैं। इस लड़की का नाम सुंदरी है। ये रामा किसान की बेटी है। सुरजीत बाबा तो बहुत पहुंची शख्स है। हम अंतर्यामी बाबा हैं। लड़की तेरे खानदान में तू, तेरा बाप रामा किसान और तेरा एक चाचा भी था। अरे जिसका नाम रघु था। ये तो बस सूरत देखकर बता देते हैं। आप सब कुछ जानते हैं। मैंने सुना था कि एक अहमदपुर में कोई बाबा अंतर्यामी रहते हैं, लेकिन आज देख भी लिया और मालूम। अहमदपुर में वो हमारे चेले रहते हैं। बाबा जी हम अंतर्यामी बाबा हैं। हम दृश्य देख करके सब कुछ बता देते हैं। लेकिन बाबा हाँ, मैंने कुछ कहा था कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात से इनकार मत करना। कोई ऐसी वैसी बात मत करना बच्चा। नहीं बाबा, मैं हम ठहरे साधु सन्यासी, एक निरंजन जी। तो बाबा मैं कहना चाहूंगा। बोलो बेटा बोलो। बाबा जी सुंदरी रहेगी यहाँ। बाबा जी बाबा जी सुंदरी रहेगी यहाँ। मैं इसे छोड़कर आज जाता हूँ घर। सेवा करती रहे आपकी हर घड़ी। सेवा करती रहे आपकी हर घड़ी। रखना इसकी फिक्र, रखना इसकी फिक्र। बाबा ये जो सुंदरी है, मैं इसको यहाँ हमारी कुटी पर तुम्हारे पास। बच्चा, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कोई जरूरी काम है मेरा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ और सुंदरी को यहाँ छोड़कर। इसलिए बाबा मैं जानता हूँ कि आप इसका ख्याल रखेंगे और ये जो लड़की है इसका सुंदरी नाम है और ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। अरे वो तो मैं जानता हूँ ख्याल रखेगी। यहाँ पर खाने को क्या मिलेगा? टिक्कर मिलेंगे, टिक्कर, रूखी सूखी रोटी। बाबा जी इस वक्त हम लोग मजबूर हैं। कुछ ही दिनों के लिए आपके पास रहना चाहते हैं। मैं आपकी सेवा करूंगी बाबा जी। ठीक है, तुम दोनों की खुशी में हमारी ही खुशी है। बेटा ऐसे कैसे जाओगे? कुछ जल पानी ग्रहण कर लो। तू चौक से जा बेटा, सुरजीत सिंह चौक से। इसको तकलीफ कोई उठाना नहीं। मौका पाते ही तुम आना वापस चले। ये नसीहत मेरी जाना नहीं।
बेटा शौक से जाओ, लेकिन तुमको जैसे ही मौका मिले यहाँ पर चले आना, क्योंकि इस लड़की को हम ज्यादा दिन यहाँ पर ठहरा नहीं सकते। मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्द लौट के आऊंगा और फिर इसको अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है बच्चा, जैसी तुम्हारी मर्जी। जाओ बेटा। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बाबा जी बेटी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो ऐसी कौन सी बात है बेटी जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? आज तक ऐसा बाबा नहीं हमने देखा न सुना है कि लोगों का माथा देखकर बस ये बता दे, उसके पूरे जीवन गाथा बता दे। कुछ हमको शक हो रहा है। शक? कैसा शक बेटी? हम साधुओं पर शक कर रही हो? तो आप बता सकते हैं मैं जो पूछूंगी? हाँ बोलो। बताइए कि मेरे रघु चाचा इस वक्त कहाँ है? रघु चाचा? रघु चाचा को देखना चाहती हो? हाँ बता सकते हैं। पता नहीं, रघु चाचा को दिखा सकते हैं। बेटी अड़ गई समंदर में। बेटी मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं खोजा बेटी, लेकिन तेरा जब पता नहीं चला तो मैं जंगल को चला आया और यहीं पर कुटिया बना लिया और हराम जादों के मरने का इंतजाम यहीं पर बना रहा हूँ। वो जिस दिन इस जंगल में आएंगे वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन चाचा जी मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या? चाचा जी बोलिए, है क्या माजरा? चाचा जी लगाए सभी और बात सारी बताओ चाचा मेरे। और बात सारी बताओ चाचा जी मेरे। राज कुछ भी ये नकली दाढ़ी और मोच ये सब बाबा साधु का भेष बनाए क्या? बेटी बेटी सुंदरी सुनो मेरी बात। मान घर में घर लगवा दिया, घर में घर लगवा दिया, उसको गिन गिन के बदला चुकाऊंगा मैं। जान पाएगा जो मुकर्रर की फिर बियाबान में रह पाऊंगा। बेटी सुंदरी, उन हरामजादों ने हमारे भाई को मार दिया। भाई के मारने के बाद घर में आग लगा दिया। वो तो मैं जानती हूँ, पिताजी को मार दिया, आग लगा दिया। मैं घर गई थी लेकिन पिताजी की लाश भी नहीं मिली, जलकर राख हो गई। वो मनहूस घड़ी में कभी नहीं भूल सकता बेटी। वो हरामजादे जिस दिन मेरे हट चढ़ेंगे वो दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन चाचा जी इसको जल्दी लगाइए। चारों तरफ रणजीत सिंह के आदमी लगे हुए हैं, चारों तरफ सिपाही दौड़ रहे हैं, हमको तलाश कर रहे हैं। किसी ने देख लिया और किसी ने पहचान लिया आपको कि आप बाबा नहीं रघु दादा हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। चलो रघु दादा को कोई नहीं पहचान पाएगा। इसको लगाए रखना, उतारना मत। चलो चलते हैं बेटी, भूख बहुत जोरों की लगी है, 2-4 टिक्का डालो। ठीक है, हम लोग ये भगवान के भजन करते हैं और भौरिया लगाते हैं।
लगाओ बिटिया। हाँ, कोई दूर दराज से देख रहा होगा तो कहेगा ये भगवान का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, नहीं, भजन आप गाएंगे, हम तो आपका साथ दे सकती हैं। ठीक है बेटी, चलो भजन पाठ में करते हैं। क्या बताओ, हमारी जान सुंदरी न जाने कहाँ चली गई। जमीन खा गई, आसमान ने उठा लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दर्द मीठा मीठा सा दिल में यार होता है। मीठा मीठा सुंदरी, अब सुंदरी तुम्हारे पिछवाड़े हो जाएगी। हाँ, सुंदरी सुंदरी चिल्ला रहे हो, तुमको मालूम है कि अब क्या होने वाला है? क्या हमें क्या मालूम? अरे ये कहो दुनिया की खबर हम रखते हैं, वरना अब तक तुम न जाने कहाँ पहुँच गए होते। सही कहते, दुनिया की खबर। हाँ, आखिर क्या हो रहा है? तुम्हें नहीं मालूम है? आज हमारे पास सुरजीत ने फोन किया था। हाँ, और सुरजीत ने ऐसी बात कह दिया है, ऐसे बात कह दिया, हमें बहुत खल्ला है। क्या कहा इतने? सुरजीत ने आपको क्या कहा? चाचा बोलो। उसने फोन पर हमसे ना जाने क्या क्या कहा है। हाँ। अब वो बात कहते हुए हमारा कलेजा थरथरा रहा है। वो बात मैं तुझसे कैसे बताऊं? नहीं बताना पड़ेगा दादा, बोलो आखिर सुरजीत ने क्या कहा है? मुझे समझ नहीं आता है वो भाई है कि सारा कसाई है। ऐसी बात कह दिया उसने। ठीक है, मेरा भाई। चलो इन बातों को छोड़ो, इन बातों को आगे मत बढ़ाओ, वरना बुराई ही बुराई पैदा। नहीं, हम बुरा आदमी हैं तो बुराई अब पैदा होगी। अब तुम्हें बताना पड़ेगा आखिर मेरे भाई सुरजीत ने तुमसे फोन पर क्या कहा है। सिर्फ शॉर्टकट में इतना बता रहे हैं, तुम अपने कफन और यानी अर्थी का इंतजाम करो। कफन और अर्थी का क्या पक रहे हो दादा? पूरी बात नहीं बताएंगे, हम जा रहे हैं। नहीं बताना पड़ेगा मंत्रीवर। वो बात मत पूछो, अगर मैं वो बात बताऊंगा तो भाई भाई में दुश्मनी हो जाएगी, तुम आपस में भाई भाई टकरा जाओगे। ये बात हम बर्दाश्त नहीं करवाएंगे। अरे हम भाई भाई क्यों टकराएंगे? मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है कि मेरा भाई सुरजीत ऐसा कोई काम नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा जो हम दोनों भाइयों के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी हो जाए। हो जाएगी। कैसे खड़ी हो जाएगी? क्योंकि लोगों ने उसके कान भर दिया है। कान भर दिया? हाँ, अब ठीक है, बोलो बोलो क्या है? हम नहीं बताएंगे। बताना पड़ेगा तुम्हें, मेरी कसम। तुमने कसम दिला करके मुझे मजबूर कर दिया है, अब तो मैं तुझे जरूर बताऊंगा। आज सुबह सुबह पहला फोन हम और सुरजीत का ही रिसीव किए हैं। अच्छा, सुरजीत का फोन हमारे पास आया तो वो कह रहा था चाचा जी आज हम घर आ रहे हैं। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, घर आ रहे हो, अच्छी बात है। तो हमने कहा पढ़ाई का हालचाल? तो कहा पढ़ाई का हालचाल ठीक है, लेकिन हमने सुना है हमारी रियासत का हालचाल ठीक नहीं है। तो हमने कहा क्या रियासत का हालचाल ठीक नहीं है? तो वो कह रहा था सुनने को मिला है कि बड़े भैया आजकल लोगों पर बड़ा जुर्म ढा रहे हैं। मैंने सुना है कि आजकल बड़े भैया लड़कियां ला ला करके उन लड़कियों का रेप करते हैं। हमने सुना है कि बड़े भैया लोगों का खून करते हैं। आज हम घर आने वाले हैं, अगर ऐसा ये सब कुछ सही हुआ, अब
अब आगे मत पूछो उसने क्या कहा है। आगे क्या कहा उसने? बोलो चाचा, हमने कसम दी है। उसने कहा है अगर ऐसा सब कुछ सही हुआ तो रणजितवा के इतने जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा जो सर में एक बाल नजर नहीं आएगा। सुरजीत ने कहा है हम कह रहा था हमारे पिताजी कितने अच्छे थे, हम कितने अच्छे हैं, हमारी बहन कितनी अच्छी है, रणजितवा कितना मादर चौध है। मादर चौध सुरजीत ने कहा है। सुरजीत ने कहा है आने दो साले को, मैं बताता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ। तुमने कसम दिला करके मुझसे पूछ लिया है, अब तुम जानो तुम्हारा भाई जाने, हमसे कोई मतलब नहीं। तुम जाओ चाचा, मैं देख लूंगा उससे। उसने हमको गाली दिया। अब तुम जानो मादर चौथ का मतलब नहीं जानता, यानी कि मेरी माँ को गाली दिया, मेरे बाप को गाली दिया। हमको अफसोस तो इसी बात को हो रहा है, अगर तुम्हारी जगह पर हम होते और हमारे भाई ने अगर ऐसी बात कह दिया होता, हम तो साले को सीधा गोली मार देते। ऐसा ही करूंगा, आने दो साले को, गोली मार दूंगा। बॉडीगार्ड चल लो। देख, अगर सुरजीत आ गया है तो बुलाओ। क्या देख रहा हूं मैं? मेरे भाई शराब पी रहे हैं। कौन है तू? सुरजीत, अरे मुझसे ऊंचा हो गया, सेहत में ज्यादा हो गया तो बड़े भाई का फर्ज भूल गया। हंसो मत भैया, क्योंकि आज तुम्हारी ये हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती है। हाँ, इतनी ऊंची आवाज, इसका मतलब हमारे मंत्री चाचा सही कहते थे। बोलो, आगे बोल। तूने क्या कहा कि हम क्या क्या करते हैं? वो पाप करते हैं, उस लड़की को लाते हैं, उस गरीबों को सताते हैं, शराब पीते हैं। अरे शराब पीते हैं, किसी भोसड़ी वाले की कमाई नहीं पीते हैं। तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जान चुका हूं भैया, और आज अपनी आंखों से देख भी रहा हूं। क्या देख रहे हो? हमको गाली दिया, अब बहुत तुझे नाज और घमंड है, तो मैं तुझे हो गया, तुझे मैं तुझे मुझसे आकर किया ना नमस्कार है। अकल तेरी बता कहाँ खो गई, तुझे मालूम हुआ तो नमस्कार की बात करते हो? हाँ। नमस्कार मैं करता, प्रणाम करता, तुम्हारे पैर छूता, लेकिन तुम्हारे हाथों में शराब देखकर ये सब भूल गया भैया, ये सब भूल गया। और घमंड की बात कर रहे हो, घमंड मुझे नहीं तुम्हें हो गया है, और मत मुझे है नहीं, मत तुम्हें सिर्फ है, मत मुझे है। और मत तुम्हें सिर्फ है, सारी रैयत में ढाए हो जुल्म और सितम, आग लगवाए हो, जाकर गाँव में तुम उर्मिला को भी मारा। भूप में हूँ और यहाँ का करूँ चाहे जो, और यहाँ का करूँ चाहे जो, बीच में जो कोई मेरे दिल देता दखल, सख्त से सख्त उसको मैं देता सजा, मार हंटर से चमड़ी।
राजा बनने के आप लायक नहीं रह गए भैया, क्योंकि मैंने उस दिन कहा था राजा होता है जो प्रजा का ख्याल नहीं रखता। प्रजा? अगर राजा का धर्म है कि प्रजा का ख्याल रखे, तो प्रजा का धर्म बनता है कि राजा का ख्याल रखे। समझ गए? मुझको अकल मत सिखा। चल निकल के निकाल, तेरी कोई जरूरत नहीं है। प्रजा पर तो तुमने जुल्म ढाया ही है, और न जाने कितना उर्मिला को भी मारा है तुमने। आखिर ये सब क्यों किया? जो मेरे रास्ते की रिकॉर्ड बनेगा, हम उसे सही सलामत नहीं छोड़ेंगे। एक लड़की की इज्जत बचाना क्या है? इज्जत? एक लड़की की इज्जत बचा लिया उसने, मेरी बहन ने, तब उसकी बुराई कर दिया। न जाने कितने हंटर उसके जिस्म पे पड़ गया। ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं शरेआम बलात्कार करता हूँ, लोगों का खून करता हूँ, शराब पीता हूँ, तो तू कौन होता है रोकने वाला? मैं कौन होता हूँ? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इस राज में आधा हिस्सा है हमारा। और ये सुरजीत आज के बाद ऐसा कोई काम होने नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए और मैं भूल जाऊं कि तुम मेरा भाई हो। अरे कौन आया था? सुरजीत। सुरजीत आया? हमारी गाल फट गई। यानी तुमको पड़कना दिया, तुमको मारना है उसने? ओ फौबा रे भाई, ऐसा भाई किसी का होता है? सही कह रहे हो, लेकिन चलो हमने गोली चलाई और सुरजीतवा बच गया। सुरजीतवा बच गया? बस यही बुरा हो गया, यही बहुत बुरा हो गया है। सुरजीत अगर बच गया है तो समझ लो तुम्हारी मौत तैयार हो गई है। कहते हैं कि शिकार जब हाथ से छूट जाता है तो वही शिकार, कहते हैं सांप को मारने के बाद उसका फन उछलना बहुत आवश्यक होता है। तुम्हें मालूम है सुरजीत अगर तुमने उसके ऊपर फायर किया है और तुम्हारी गोली से वो बच गया है तो वो समझ लो कि घायल शेर हो गया है। वो किसी दिन आएगा, वो किसी दिन आएगा, तुमको अपनी जायदाद से तुमको यहाँ से भगा देगा, यानी बेदखल कर देगा, और वो सारा खुद यहाँ पर अपनी हुकूमत करेगा। अरे मैं यहाँ का राजा हूँ, भाइयों बहनों बाबा, किसी का चलूंगा। अगर सुरजीत बच गया है तो पकड़ो, जाओ सुरजीत को जड़ से मार दो, मेरा हुक्म है। नहीं हो पाएगा, ये फादगिरी छोड़ो। अगर सुरजीत नहीं मरा या बच गया तो तुम हमने गलती से गाली निकल गई। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, चचा भतीजे में चला करता है। जाओ, सुरजीत जिंदा रहना नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ और वादा करके जा रहा हूँ। अरे सुबह का सूरज देखने के लिए, सुबह का सूरज देखने के लिए सारी दुनिया तो होगी, दुनिया के अंदर जाओ, ये हमारा भाई है कि तो हमको ऐसा
ये सुंदरी सुंदरी की सूरत हमें चारों तरफ नजर आती है। हम जिधर नजर उठाते हमको सुंदरी नजर आती है। यहाँ तक बाबा की सूरत हमको सुंदरी लग रही है। टूटा जो दिल का शीशा सागर बना भगवान, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मेरा भाई तो इतना बिगड़ चुका है कि उसे संभालने वाला कोई नहीं। आज अगर वहां से भाग नहीं निकलता तो शायद मेरा भाई मेरी जान ले लेता, और किसी पर मैं जुल्म होते हुए देख नहीं सकता, और मैं अपने भाई को रोक भी नहीं सकता। मैं क्या करूं, मेरी समझ नहीं आता है कि मैं कहां जाऊं और क्या करूं। ठीक है, मैं घर या गांव ये सब राजपाट छोड़ के चला जाऊंगा।